Hello everyone. So this is the 11th video for your essay paper. So this video is about happiness. So इस वीडियो में हम happiness के बारे में बात करेंगे and you can use some of the points from this video to add some value to your essay paper. So आप इसमें से कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन ही होगा आपके जो ऐसे पेपर में जो आप लिखेंगे अगर यूपीएससी हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछता है तो. सो लेट अस स्टार्ट. सो योर ओनली ड्यूटी इन लाइफ इज़ टू बी हैप्पी. सो जो राइटर है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द समम बोनम ऑफ लाइफ. सो इट समम बोनम मीन्स अल्टीमेट गोल और एम ऑफ द लाइफ. सो इट व्हाट इज़ दैट. सो हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा थॉमस एक्विनस बोलता है. ओके, एंड एरिस्टोटल भी बोलते हैं ऐसा. ठीक है. देन जो राइटर है वो बोल रहे हैं हैप्पीनेस इज़ आवर चॉइस. सो हैप्पीनेस हम पे डिपेंड करता है. हम चाहते हैं खुश रहना. इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी वी विल बी हैप्पी एंड इफ़ वी वांट टू बी सैड सो वी विल रिमेन सैड. So what he's saying that you can choose to be happy in the worst of the circumstances or be miserable with the best in the world. You could be married to an absolute angel and miserable or be happy in spite of a difficult spouse. So बोल रहा है अगर आपके पास बहुत सारे पैसे वगैरह भी हैं, you are having the riches of the world, still you can be miserable. And even if you are living in a slums area or shanty, okay, and your dilapidated house, but still you can be content and happy. Like recollect the story of Diogenes and Alexander. So Diogenes के पास कुछ नहीं होता है, still he was happy and content. But Alexander तो वर्ल्ड को कॉन्क्योर कर रहा होता है, उसके पास सब कुछ होता है. Alexander was having everything but still he was not happy and Alexander was searching happiness only. सो द सेकेंड पॉइंट इसमें जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि हम हैप्पीनेस को कहाँ ढूंढते हैं. हम ऑब्जेक्ट्स में ढूंढते हैं, थिंग्स में ढूंढते हैं. दिस आउटसाइड वर्ल्ड में हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं. बट और हम इन सारी चीज़ों के पीछे चेज़ करते रहते हैं. ऑल आवर लाइफ वी चेज़ आफ्टर दिस थिंग्स. इसको एक जो थिंकर हैं, सोशोलॉजिकल थिंकर हर्बर्ट मार्क्यूजा, तो वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म ने फॉल्स नीड्स क्रिएट कर दी हैं. ठीक है. जैसे बोलते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला पियोगे तो खुश हो जाओगे. ये फ्रिज ले लोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप खुश हो जाओगे. ठीक है. ये वाला स्कूटर ले लोगे, ये वाली गाड़ी ले लोगे, सो यू विल बिकम हैप्पी. सो दीज आर द फॉल्स नीड एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस. हैप्पी कॉन्शियसनेस बोलता है उसको हर्बर्ट मार्क्यूजा. सो बट क्या है कि हमारी डिज़ायर्स कभी एंड नहीं होती. द राइटर इज ऑल्सो सेइंग दैट बट डिज़ायर्स नेवर एंड, सेटिस्फैक्शन नेवर बिगिन्स. और सेटिस्फैक्शन कभी शुरू ही नहीं होती है. अगर जो हम हैप्पीनेस अगर हमें चीज़ों से मिलती तो एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वही सबको खुश कर देती. लेकिन किसी को सिगरेट पसंद है, किसी को ड्रिंकिंग पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को हॉकी खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को माउंटेनियरिंग पसंद है. तो सो हैप्पीनेस कैन नॉट बी इन द ऑब्जेक्ट. ओके. सो राइटर पूछ रहा है देन वेयर इट इज़. सो राइटर बोल रहा है हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है. ये मानसिक स्थिति है. दैट द सेम थिंग. आप अगर सोचोगे कि मैं खुश हूँ तो यू विल रिमेन खुश, एंड अगर आप सोचोगे नहीं मैं सैड हूँ तो यू विल रिमेन सैड. सो जो राइटर है उसने एक फार्मूला भी दिया है हैप्पीनेस का. सो व्हाट इज़ दैट फार्मूला? दैट इज़ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिज़ायर फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिज़ायर्स हार्बर्ड. तो कितनी डिज़ायर फुलफिल हो गई हैं और कितनी डिज़ायर आपने पाल रखी हैं. ठीक है. जितनी आप पालेंगे, डिज़ायर जितनी पालेंगे, ठीक है, तो आपकी हैप्पीनेस क्या होगी? उतनी कम होगी. अगर आपने कम डिज़ायर पाली होंगी तो आपकी हैप्पीनेस ज़्यादा होगी. वैसे अगर डिज़ायर फुलफिल हो रही हैं आपकी तो हैप्पीनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिज़ायर फुलफिल. सो इस फॉर्मूला से आप अपनी हैप्पीनेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? वही सेम बात, आइदर इंक्रीज द नंबर ऑफ डिज़ायर फुलफिल और रिड्यूस द नंबर ऑफ डिज़ायर यू हार्बर, डिनोमिनेटर. सो इस सब चीज़ों में हम फोकस किस पे कर रहे हैं? इस पर फोकस कर रहे हैं डिज़ायर्स पे. ठीक है. तो यहाँ पे डिज़ायर की बात करें तो जैसे बुद्धा का कंसेप्ट भी है, उसको भी एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं. तो बुद्धा बोलता है व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग. सफरिंग का रूट कॉज क्या है? दैट डिज़ायर है. अगर डिज़ायर नहीं हो, डिज़ायर अगर रिड्यूस कर दो, डिज़ायर कम कर दो तो आपकी सफरिंग कम हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है? अगर आपने बहुत सारी डिज़ायर तो ऑलरेडी फुलफिल कर ली हैं, बट क्या आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ होगी? बोल रहा है नॉट नेसेसरी. ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे आपने घर बना लिया एक अच्छा सा, आपने गाड़ी खरीद ली, लेकिन क्या आप खुश हैं अभी? उससे आपकी हैप्पीनेस बढ़ गई है? नहीं, आप नहीं बढ़ी है, क्योंकि आप और चाहते हैं. यू पिक मोर एज यू फुलफिल. एक डिज़ायर खत्म होगी तो दूसरी डिज़ायर आपकी शुरू हो जाएगी. सो वाइल यू गो शॉपिंग फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, आपने नाइकी के शूज़ खरीदे, नहीं आप उसके बाद लगेगा नहीं अब कोई दूसरा चीज़ चाहिए, हमको बढ़िया ब्रांडेड परफ्यूम चाहिए और लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए. आईफोन वाले क्या कर रहे हैं? 13, 14 ऐसे करके न्यू ब्रांड निकालते रहते हैं. नहीं वॉच चाहिए. ठीक है. सो न्यूमरेटर जो है डिज़ायर
जो न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जा रहा है, बट द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 3। बोल रहा है, राइटर बोल रहा है न्यूमरेटर अगर 1 नंबर से बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर 3 नंबर से बढ़ रहा है। आपकी जो डिज़ायर जो आपने पाल रखी है, तोता जो पाल रखा है, वो बढ़ते 3 गुना बढ़ रहा है, और जो आप उसको अचीव करवा रहे हो, फुलफिल करवा रहे हो, वो सिर्फ एक गुना बढ़ रहा है। सो आपकी हैप्पीनेस बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है। तो जितने ज़्यादा आप डिज़ायर फुलफिल कर रहे हो उतनी ही ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस श्रिंक हो रही है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग। सो द राइटर इज सेइंग न्यूमरेटर क्या है, इररेलेवेंट है, न्यूमरेटर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर पे। किस पे? कि आपने कितनी इच्छाएं पाल रखी हैं, नंबर ऑफ डिज़ायर्स यू हैव हार्बर्ड। सो अगर आप उसको कम करोगे तो हैप्पीनेस इंक्रीज करेगी लीप्स एंड बाउंड में। तो आप जितना आपकी डिज़ायर्स कम होंगी उतनी ही आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। एंड व्हेन द डिज़ायर्स कम टू जीरो यू गेट इनफाइनाइट हैप्पीनेस। अगर यहाँ पे जीरो डाल दूँ तो ये जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। सो जस्ट वट यू आर लुकिंग फॉर, देयर आफ्टर एनीथिंग एडिड और टेकन अवे मेक्स नो डिफरेंस। तो अगर आपने डिज़ायर जीरो कर दी तो उसके बाद तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लस और माइनस ए मिलियन इज इनफाइनाइट। सो नथिंग इन द वर्ल्ड इम्पैक्ट्स योर हैप्पीनेस। तो राइटर इस तरीके से बता रहा है हमको, ठीक है। बोलता है अब लेकिन अब कैसे डिज़ायर रिड्यूस करें, हम डिज़ायर को रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस करें। बोल रहे हम डिज़ायर तो छोड़ नहीं सकते। बोलता है बट यू कैन ओनली टेक अप ए हायर डिज़ायर। एज अ चाइल्ड बचपन में आपको खिलौना चाहिए था, हाथी घोड़ा ये सब खिलौने चाहिए थे। सो बट यू डोंट, अब उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आपकी डिज़ायर कुछ और बढ़ गई है। अब आपको शायद मोटरसाइकिल चाहिए हो, शायद आपको गाड़ी चाहिए हो कोई ब्रांडेड, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल अपनाना है हमको। डिज़ायर को हम कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते। वी कैन हैव सम डिज़ायर बट वी नीड टू हैव हायर डिज़ायर, मोर ग्रेटिफाइंग रियाम। बोलते हैं ना, नशा करो लेकिन दारू सिगरेट इन सब का नशा नहीं, नशा करो कोई बड़ा नशा करो लाइक टू बिकम IAS ऑफिसर, टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, टू बिकम होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो ये बड़ा नशा करो, इस तरीके का नशा करो, इस तरीके की डिज़ायर पालो आप। सो अब बोल रहे हैं लेट्स गेट टू द वेरी रूट ऑफ द प्रॉब्लम। बोलता है डिज़ायर का कॉज क्या है। जब सपोज आप हंग्री हो, बोल रहा है व्हेन डू यू फील हंग्री, व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी। तो जब आपके पेट में कुछ नहीं होता है तब आपको भूख लगती है। सो वैसी डिज़ायर आती है जब आप एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। सो डिज़ायर कम्स व्हेन देयर इज अ वॉइड, राइट। थॉट अराइज इन योर माइंड टू एक्वायर थिंग्स टू फुलफिल दैट एम्प्टीनेस। तो ये जो एम्प्टीनेस है ना, इसको फुलफिल करने के लिए एक थॉट अराइज होता है आपके माइंड में और उससे डिज़ायर्स पैदा होती हैं, ठीक है। तो डिज़ायर्स जब आप एम्प्टीनेस फील कर रहे हो, एक वॉइड है, लेकिन आप उस वॉइड को फिल कर दोगे तो डिज़ायर्स नहीं होंगी। और वो कैसे होगा, जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, आप कंटेंट होंगे, ठीक है, तब ये सब चीज़ें होंगी। जैसे वो एक स्टोरी भी बता रहा है, ए यंग मैन फॉट विद हिज डैड एंड लेफ्ट होम। एक यंग मैन था, उसने अपने पिताजी से लड़ाई करी और घर छोड़ के भाग गया, और कुछ सालों बाद आया और उसको जॉब की ज़रूरत थी तब, ठीक है। उसके इस टाइम पे उसके पिता ने बहुत सारा फॉर्च्यून बनाया, बहुत सारे पैसे कलेक्ट करे, बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, और वो सब उसके लिए छोड़ के चला गया, लेकिन उसको ये सब पता ही नहीं था। सो वाइल ही थॉट ही वॉज पुअर, उसको लगता था कि वो गरीब है, इनफैक्ट ही वॉज ए मिलेनियर। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है वी आर नॉट जस्ट मिलेनियर, वी आर इनफाइनिटेरियर्स। इनफाइनाइट पोटेंशियल हमारा, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, और लेकिन हम इग्नोरेंट हैं अपने रियल पोटेंशियल का, रियल वर्थ का, और हम भिखारियों की तरह जाते हैं पैटी थिंग्स मांगने। जैसे हम क्या डिज़ायर करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, बोलेंगे गाड़ी दिला दो, अरे इससे बड़ा कुछ मांग लो भाई, मांगो तो बढ़िया मांगो, ठीक है। इग्नोरेंट ऑफ आवर रियल वर्थ वी गो आउट एज अ बैगर आस्किंग फॉर पैटी थिंग्स एंड गेन नॉलेज ऑफ योर फुलनेस। सो राइटर इज सेइंग यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ योर फुलनेस एंड ऑल सीकिंग विल एंड। सो वो कंटेंटमेंट की बात कर रहा है, सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, हायर डिज़ायर की बात कर रहा है। जैसे बुद्धा की क्या डिज़ायर थी, ही वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ। सो एनलाइटेंड हो गए, उनको पैलेस के जो लग्जरीज थी उनसे कोई हैप्पीनेस नहीं मिली। सो उन्होंने डिज़ायर अपनी ख़त्म नहीं करी बुद्धा जी ने, उन्होंने अपनी डिज़ायर बढ़ा ली, ठीक है। सो फिर बाद में फाइनली एनलाइटनमेंट हुआ। तो इसी तरीके से हम ये ऐसे में आपको ये जो फॉर्मूला पता चला है डिज़ायर्स का, हैप्पीनेस का, नंबर ऑफ डिज़ायर फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिज़ायर हार्बर्ड। सो यू कैन यूज़ समवेयर इन योर एसे, ओके। और ये कुछ इमेजेस हैं, लेट अस सी। सो ये कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल पीस प्राइज़। सो ही फाइंड इट हिज हैप्पीनेस इन रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनको हैप्पीनेस कैसे मिलती है, जब ये बॉन्डेड चिल्ड्रन को रेस्क्यू करते हैं। तो ये अपने वर्क में हैप्पीनेस ढूंढते हैं। ये मंजमा जोगाती हैं, ये इनको पद्मा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो इनको हैप्पीनेस मिलती है डांसिंग में,
ठीक है, तो वो फुलफिल रहती है, सेटिस्फाई रहती है, कंटेंटमेंट रहती है। और ये हैं JRD टाटा जी, ठीक है। तो इन्होंने बोला था आई डू नॉट वांट इंडिया टू बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर, आई वांट इंडिया टू बी हैप्पी कंट्री। वो बोलते थे कि मैं नहीं चाहता कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर हो, मैं चाहता हूँ कि इंडिया एक हैप्पी कंट्री हो, ठीक है। तो और हैप्पीनेस लाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होंगे, एक जैसे अगर हैप्पी कंट्री बनना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट भी आती है, उसमें इंडिया का रैंक 139 है, जो लेटेस्ट है 2022 वाली, ठीक है। तो इतनी पुअर रैंक है। सो अगर इफ़ वी वांट टू मेक इंडिया हैप्पी कंट्री, सो व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक। सो पहले तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर इश्यूज़ हैं, वो सबको रिजॉल्व करना है। तो गुड पेइंग जॉब, इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए सोसाइटी में एक दूसरे पे लोगों को, जेनरोसिटी की होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ पुअर पीपल आर सफरिंग एंड दे लैक समथिंग, द रिच कैन कंट्रीब्यूट, ओके, जेनरोसिटी दिखानी चाहिए, एथिकल गवर्नेंस होनी चाहिए, करप्शन फ्री गवर्नेंस होना चाहिए। एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो नेशनल लेवल पे, जैसे MP ने ऐसे क्रिएट भी किया हुआ है, ठीक है। आपको इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस करनी पड़ेगी। ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आप पढ़ते हो तो उसमें कितना इनइक्वालिटीज इंक्रीज़ हो रहा है वो बताते हैं, ठीक है। आपको डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, सोशल हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी। यू नीड टू लर्न इन्जॉय छोटी छोटी खुशियाँ। आपकी लाइफ में जो जो छोटी छोटी खुशियाँ आ रही हैं, आपको उसको इन्जॉय करना पड़ेगा। सपोज़ आपने कोई टारगेट रखा था कि आज मैं पॉलिटिक्स ख़त्म कर दूंगा, तो अगर आपने वो किया तो यू शुड सेलिब्रेट दैट। आपको कोई बाहर घूमने जाते हो, कोई आपको स्माइल कर रहा है, तो आपको रिटर्न में एक स्माइल करना है। तो ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक लाइफ हैप्पी। यू नीड टू बी हेल्पफुल टू अदर एंड नाइस टू अदर्स। और जो एक्सेस डिज़ायर है, जो कैपिटलिज्म ने क्रिएट कर लिए हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड यू नीड टू कनेक्ट टू नेचर एंड सराउंडिंग, ठीक है। इस ऐसे को अगर हैप्पीनेस वाला ऐसे है तो आप उसको डिफरेंट पेस्टल वाले डायमेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो विजनरी हैं, ठीक है, कॉमन मैन को सेंटर में रखते हैं। इकोनॉमिक, अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, तो जो पाई है, केक का साइज़ बढ़ेगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकेगा, तो हैप्पीनेस इंक्रीज़ होगी। सोशल हारमनी हमें क्रिएट करनी है। टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। जब सबके पास सेल फोन होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, तो दे कैन लर्न ऑन यूट्यूब, दे कैन लर्न ऑन डिफरेंट एड टेक प्लेटफॉर्म। सो इससे भी वो डिप्राइव नहीं फील करेंगे और हैप्पीनेस इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट डायमेंशन पे इस ऐसे को खोल सकते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे देख सकते हैं, फैमिली लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है। भूटान वाला एग्जांपल है, भूटान हैप्पी क्यों है, ठीक है। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वो फॉलो करते हैं। तो GDP ही हैप्पीनेस का मेजर नहीं है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। सो यू कैन यूज़ सम ऑफ दिस पॉइंट्स और यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट एंड some of the different ideas regarding happiness, that number of desire fulfilled divided by number of desire harbored, the story of Diogenes Alexander, the story of Buddha, you can use in your essay, and this will definitely add some value to your essay and make it different from others. So I hope ये help करेगा आपके essay में, and thank you very much.